इस बहन का नाम सोना है। ये बहन राजस्थान सोजत रोड की रहने वाली है। इस बहन को पेट में रसोली होने के कारण कैंसर हो गया था। डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन कराना होगा, नहीं तो कभी भी डेथ हो सकती है। ये बहन ऑपरेशन भी करवा लिया, फिर भी कैंसर ठीक नहीं हुआ। तो आइए इस गवाहियों को देखते हैं कि परमेश्वर ने इन बहन को कैंसर जैसे बीमारी से आज़ाद किया। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। आप बताइए आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा नाम सोना है। मैं राजस्थान सोजत रोड की रहने वाली हूँ। 2021 में आपको अचानक से हैवी ब्लीडिंग होने लगी थी। हैवी ब्लीडिंग होने लगी थी। मेरे पेट में गांठ थी, रसोली थी बहुत बड़ी। तो उसके जरिए से मैंने सोनोग्राफी निकाली। सोनोग्राफी के जरिए से पता पड़ा कि तुम्हारे पेट में कैंसर की गांठ है और कैंसर फैल चुका है और तुम जल्द से जल्द जाके अपना ऑपरेशन करवा दो, नहीं तो आपकी डेथ हो जाएगी। तो मैंने 2.5 महीने के बाद अपना ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन कराते ही मेरे कैंसर पूरा फैल गया। फिर उसके बाद मैंने जोधपुर जाके अपना इलाज शुरू करवाया। सारा इलाज कराने के बाद भी डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि तुम्हारा कैंसर फैल चुका है, तुम बचने वाले नहीं हो, कभी भी तुम्हारी डेथ हो सकती थी। मेरे बच्चों को बोला। आपने ऑपरेशन करवा लिया था, उसके बाद भी कैंसर जो था खत्म नहीं हुआ? नहीं हुआ खत्म, बहुत ज्यादा फैल गया था कैंसर और मैं बुरी तरह से हालत खराब हो गई थी मेरी। चल नहीं सकती, उठ नहीं सकती, खा नहीं सकती, बुरी तरह से बेड पे थी मैं। और कैंसर की वजह से दोनों फेफड़े जो थे, लंग्स थे, वो खराब हो चुके थे। वो पूरे खराब हो चुके थे। उसमें कोई दवाई फर्क नहीं करती थी, कोई इलाज फर्क नहीं देता था। तो आपने इतना इलाज भी करवाया और आपके टॉयलेट के साथ ब्लड भी आना शुरू हो बहुत चुका ज्यादा ब्लीडिंग आ रही थी मेरे और बहुत ज्यादा मैं टेंशन में घबराई हुई थी। मेरे बच्चे रो रहे थे, मेरे बच्चे के मेरे सिवा कोई नहीं था। मेरे दोनों बच्चे और मैं अकेली, हम तीनों लोग बहुत बुरी तरह से फंस गए थे इस बीमारी के वजह से। और उस समय डॉक्टर ने बताया कि कैंसर की वजह से फेफड़े जो है खराब हो चुके हैं बहुत ज्यादा इसी वजह से आपकी जान को खतरा है, आपकी डेथ हो सकती है। डेथ हो सकती है, कभी भी आपकी डेथ हो सकती है, कभी भी मर सकते हैं आप। तो आपकी देखरेख कौन करता था उस समय? मेरे बेटा और मेरी बेटी दोनों करते थे। कभी मेरा बेटा करता था, कभी मेरी बेटी करती थी। तो आपने लगातार 2-2.5 साल पूरा इलाज करवाया? पूरा इलाज करवाया। 2 साल तक मैंने दवाई खाई। मतलब जैसा भी डॉक्टर ने इनको बोला, रिकमेंड किया इलाज के लिए, हर तरह का ट्रीटमेंट करवाया। डॉक्टर्स कितने आपने चेंज किए अपनी जिंदगी में? 4-5 डॉक्टर चेंज करवाए, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या बोलते थे सारे डॉक्टर? हर जगह से जवाब आ गया था, कुछ आप बचने वाली नहीं है, आप खत्म हो जाओगे, आप सेवा चाकरी करो आपकी माँ का। बच्चे लोग को बोला डॉक्टर ने। और लंग्स का जो कैंसर था वो इतना ज्यादा फैल चुका था कि पूरी बॉडी में फैलने की वजह से आपके ब्रेन के ऊपर भी उसका असर पड़ना शुरू हो गया था। ब्रेन के ऊपर असर पड़ने, दिमाग, सर दुखता था, खाना नहीं खा पाते थे, सो नहीं पाते थे, घबराहट सी होती थी और बदन में दर्द होते, सब कुछ भूल जाते थे। टेंशन इतना सारा होता था कि सब कुछ भूल जाते थे, कुछ याद नहीं रहता। और जब पूरी बॉडी में कैंसर इनके फैल चुका था और लाखों रुपए आपके इलाज के ऊपर खर्च हो चुके थे। बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो गया था, पैसा भी नहीं था उधार लेके मैंने सारा कुछ करवाया इलाज। तो अगर आपके आस पड़ोस वाले रिश्तेदार आपको बीमारी की हालत में देखने के लिए घर आते थे, बहुत परेशान होते कि अभी जी नहीं पाएगी, खत्म हो जाएगी, अभी ऊपर वाले पे भरोसा रखो, कोई जिएगी कि नहीं जिएगी, ऐसे बोलते थे। और इस कैंसर की वजह से इनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि हर तरह का इन्होंने ट्रीटमेंट करवा के देख लिया था, हर तरह का इन्होंने मेडिसिन खा के देख लिया, लेकिन कहीं से कोई भी छुटकारा नजर नहीं आ रहा था। आपको फिर यहाँ का अंकुनुला मिनिस्ट्रीज के बारे में पता कैसे चला? पड़ोसी के जरिए से बता पड़ा कि बहुत बड़ा खामरा चर्च है, वहाँ पे बड़े बड़े परमेश्वर काम करता है और आप जाओगे आपको हील मिलेगी, सीलिंग मिलेगी, ठीक हो जाओगे आप। कैंसर के कारण इनकी पूरी जो बॉडी थी वो उसका जो आकार इतना बिगड़ चुका था, इनका फेस, इनका सिर, पूरी तरह से इनकी बॉडी जो थी वो खराब हो चुकी थी क्योंकि इलाज इतना ज्यादा और हाई स्केल के ऊपर हो चुका था कि जिसकी वजह से इनके अंदर से बॉडी जो थी वो खराब होनी शुरू हो चुकी थी। फिर जब ये अंकुरुला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, चर्च में आए, 15 अक्टूबर 2023 की मीटिंग के दौरान इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया और परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनको छुआ और इनकी जिंदगी में काम हुआ। सब तरह का कैंसर आपकी बॉडी को छोड़ के जाए, सब तरह का कैंसर को बॉडी को छोड़े और निकले राइट नाउ। छोड़ दे आपकी बॉडी को राइट नाउ, हर तरह की बीमारी यीशु के नाम में। होली घोस्ट
उस प्रेयर को जब आपने पूरे विश्वास के साथ ग्रहण किया, उसके बाद क्या हुआ आपकी जिंदगी में? मुझे एंजल दिखे, मेरी आंखें बंद थी, मैंने प्रे किया, पैर को रिसीव किया, मुझे 2 एंजल दिखे, एक तरफ इस तरफ बैठे मेरे बाजू में, दोनों तरफ बैठे थे एंजल। और मेरे शरीर में घरमाट सी हो गई और मेरा शरीर जनजनाट करने लगा और मैं पवित्र आत्मा से भर गई। फिर मैंने ठीक हो गया। 2023 में मैं बिल्कुल ठीक हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, दास दासी का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें कि उस कैंसर जैसे जानलेवा रोग से परमेश्वर ने इस बहन को आजाद किया है। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। हालेलुया। आपने सुना इनकी गवाही को ध्यान से, और अभी आप 1 साल से बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है, कोई दवाई नहीं खाती, कोई मेडिसिन नहीं, कोई इलाज नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ अभी। और आपके लंग्स में कोई कैंसर का रोग नहीं है अभी? नहीं है, बिल्कुल ठीक है। कोई मेडिसिन, कोई मेडिसिन नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं। और अभी फिर फैमिली का माहौल कैसा है? बच्चे कैसे अभी आपके? बिल्कुल ठीक है, बच्चा भी ठीक है, बेटी भी शादी हो गई, बेटे को लड़का हुआ है, सब कुछ ठीक है, परिवार पूरा खुशहाल से। और परमेश्वर ने आपको नया जीवन दिया है। नया जीवन दिया परमेश्वर ने, मुझे मौत में से उठाया। परमेश्वर का थैंक्स कर तू। और मेरे बाल नहीं थे, पूरे तरह से मेरे बाल भी आ गए। परमेश्वर ने मुझे बालों के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर का धन्यवाद। तारीफ करेंगे उस कैंसर जैसे भयानक रोग से परमेश्वर ने इस बहन को हीलिंग दी है। थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में हालेलुया। आप इतनी बड़ी और अमेजिंग टेस्टिमनी सुनते जा रहे हैं कि कैसे परमेश्वर लोगों को मौत से आजाद कर रहे हैं। कैंसर होना मतलब कि हमने ऐसे लोगों को देखा कि कैंसर हुआ और कुछ हफ्तों हुआ, कुछ महीनों के अंदर अंदर ही उनकी मौत हो गई। और सेम कंडीशन इस बहन की थी। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, हॉस्पिटल ने जवाब दे दिया कि ये नहीं बच सकते, घर ले जाओ, सेवा कर लो। यानी कि उनकी तरफ से ये डेड है, डेड डिक्लेयर कर दिया था, ये खत्म है। लेकिन जब परमेश्वर की प्रेजेंस में आए, प्रेयर को रिसीव किया, एक वर्ड इनकी जिंदगी के ऊपर जो बोला गया, आज कैंसर खत्म है, बीमारी खत्म है, नया जीवन पाके ये परमेश्वर की प्रेजेंस में आए अपनी गवाही देने के लिए खुद चल के। तो खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। ऊंची ऊंची थैंक यू जीसस। और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। इस बड़ी हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाए सब जन। आपने ये गवाही सुना कि इस बहन को कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी से परमेश्वर ने आज़ाद किया। ये बहन को डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन करवाना होगा, नहीं तो आपकी कभी भी डेथ हो सकती है। तब ये बहन ने ऑपरेशन भी करवा लिया, फिर भी कैंसर ठीक नहीं हुआ। जब इनके पड़ोसी ने इनके परमेश्वर के बारे में बताया, तब ये बहन परमेश्वर के भवन में आई और परमेश्वर के दास एपोस्टल अंकुर नरोला जी ने कैंसर के बीमारों के लिए प्रार्थना किया। तो ये बहन विश्वास के साथ रिसीव किया और परमेश्वर ने इस बहन को कैंसर जैसे लाइलाज बीमारी से आज़ाद किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। परमेश्वर को आपकी कोई भी समस्या, कोई भी बीमारी हो, परमेश्वर आपको उस बीमारी से छुटकारा देगा। आप बस विश्वास करें। इसी तरह की गवाही देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल सच्ची गवाही को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।